छोटी सी बात को उसने बोला न्यूड है या नगन सर है, ठीक है, वो मस्जिद में बैठी थी, उसको तो आप छोटी सी बात लग रही है। तो लेके आप चले गए। छोटी सी बात के बारे में उन्होंने, राणा ने इतनी बड़ी टिप्पणी करी। महिला के बारे में ये बोल दिया जाता है कि वो नग्न अवस्था में मस्जिद में बैठी हुई थी। ये इकरा आपको हसन के बारे में आपने क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? इकरा हसन के बारे हसन को क्या बोला गया है? पहली बात ये, भैया खुद बोलते हैं कि मस्जिद में जाना मुसलमान लेडीजों का हराम है, तो डिम्पल यादव के कैसे घुसा दिए? क्या हराम नहीं हुआ क्या? अगर उन्होंने कुछ बयान दे दिया ना, तो जो उनको यूपी में लोग दद्दा दद्दा कहते हैं ना, उनको अद्धा कर दिया जाएगा 2 मिनट में। साइकिल को एकदम ना तोड़ मरोड़ के एकदम पंचर कर दिया जाएगा अगर उन्होंने कुछ बयान दे दिया तो जो कहता है मैं मुल्ला मुलायम का पूत हूं, तो वो इसीलिए कुछ बयान नहीं दे रहा है। जब वो बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता अपनी खुद की वाइफ की, तो उनने शादी क्यों करी? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही क्या चल रहा है उसका मैटर। गलती रशीदी की है, वो फीमेल को लेके गई, और फीमेल को लेके गई तो उन्होंने पहले प्रोटोकॉल नहीं बताया कि आपको कैसे आना है, किस तरीके से लेके आना। गलती उनकी है। अखिलेश की गलती क्या है? उनकी क्या गलती है? वो अपनी फीमेल को, वो वाइफ को लेके आएगा, उनको बताते अगर कि आपको इस तरीके से कपड़ा पहनना होगा, सर पे आपको दुपट्टा रखना है, जैसे इकरा जी जा रही है वैसे आप भी आ जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले नहीं बताया होगा, गलती उसकी है, रशीदी की गलती है। उन लोगों के अंदर दिमाग होता ही नहीं है। जो लोग वहाँ पर रहते हैं, अगर उनके अंदर दिमाग होता ना, तो ये बात उनको वहाँ पर प्यार से वहाँ पर भी समझा सकते थे कि मैडम आप अपने सर के ऊपर चुन्नी लगी, लेकिन उन्होंने बोला कहाँ पर? टीवी डिबेट पर। तेरे पास है ना दिमाग, मौलाना के पास दिमाग नहीं है, ठीक है? सुनिए लाइव नहीं जवान पुलिस फिसल जाएगी तो बोलेगा कि नगर अवस्था में बैठी हुई थी। उसको ये बताइए, वो गलत बोला। जवान फिसल जाएगी तो क्या इस तरीके की जवान फिसल जाएगी कि महिला को बोल देंगे कि नग्न अवस्था में बैठी थी? योगी का बुलडोजर और योगी का लट अब कायदे से कार्रवाई करेगा तभी इस मौलाना को समझ में आएगा। मैं तो कहता हूँ डिम्पल भाभी से कि आपको एक ट्वीट योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए कि मेरे पति से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पति केवल एक बरसाती मेढक है, ठीक है? जब चुनाव आता है तो फुदकते हैं, उसके बाद वो शांत बैठ जाते हैं। आप एक काम करिए, बात तो सही, उनके खिलाफ कंप्लेन, बात सही बोली है बंदे ने, उनके खिलाफ कंप्लेन हुई है। अब उनको कहना चाहिए कि आप इसके ऊपर बुलडोजर चलवाइए और कायदे से लट कार्रवाई करिए बस। अभी डिम्पल यादव को लेकर जो बयानबाजी हुई है, जिस तरीके से मौलाना रशीदी ने डिम्पल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि जो डिम्पल यादव है किस तरीके से बैठी हुई थी वहां पे, और उन्होंने नग्न यानी कि नंगे होने का शब्द भी इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद विपक्ष चुप्पी साधे हुए, विपक्ष समेत तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अब हम बात करें एनडीए की, और बांसुरी स्वराज समेत तमाम नेता ये कह रहे हैं कि महिला चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की, हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। अगर किसी महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसको अगर गंदे शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। अब देखिए, जनता से बात करते हैं कि जनता इस चीज को कैसे देखती है। अब तमाम लोग तो यही कह रहे हैं कि जो शब्द इस्तेमाल किया गया है डिम्पल यादव को लेकर, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है, एक महिला होने के नाते, चाहे महिला कोई भी हो। अब लोगों से बात करते हैं, क्या नाम हो सर? की जी क्या कहना चाहेंगे? भी देखिए, जिस तरीके से डिम्पल यादव को लेकर मौलाना रशीदी ने कहा है कि वो नग्न यानी कि नंगे होकर जिस तरीके से बैठी थी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया कि मस्जिद में ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। उन्हीं के साथ में इकरा हसन बैठी हुई थी, उन्होंने सर पे दुपट्टा डाल रखा था, वो मर्यादा में बैठी हुई थी। तो क्या लगता है आपको, जो मौलाना रशीदी ने बोला है सही है गलत है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उन्होंने बोला तो सही है। वैसे मस्जिद के अंदर या फिर गुरुद्वारा में या चर्च में अगर आप किसी राजनीतिक मुद्दे पे जाते हैं तो उसके लिए आपको पहले तो जाना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा होना नहीं चाहिए, ठीक है, धार्मिक प्लेस पे। और अगर आप धार्मिक प्लेस पे और राजनीतिक मुद्दा के लिए जाते हो तो आपका कैसा है कि आप पूरी तरीके से अपने सर को ढक करके जाओ, ठीक है। मैं मानता चलो उनका सर खुला था, तो उन्होंने मदनी जी ने, मुझे लगता है शायद उनको, या तो उन्होंने सर नंगा शब्द बोला होगा कि सर नंगा है, सर नंगा है, उस बिजात को उन्होंने बोला होगा कि नंगा सर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंगा से मतलब सर के ऊपर कोई दुपट्टा नहीं है। और इकरा जी को, उनको इसलिए पता है कि वो मुस्लिम है, तो उनको पता है कि मस्जिद में कैसे जाना है, गुरुद्वारा में कैसे जाना है। अगर हम नॉर्मली भी कोई भी कास्ट की, अगर हम कोई भी कास्ट की फीमेल जाती है अगर गुरुद्वारा में, तो उनको अगर पता नहीं होता तो गुरुद्वारा में जो लोग होते हैं वो सर पे दुपट्टा दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, चले आते हैं अंदर। तो मुझे लगता है शायद डिम्पल जी कभी गुरुद्वारा भी नहीं गई होंगी। अखिलेश यादव ने क्यों चुप्पी साध रखी है जबकि उनकी पत्नी है? अखिलेश यादव समेत पूरे कांग्रेस के नेता सभी ने चुप्पी साध रखी है, क्या कारण लगता है आपको चुप्पी क्यों साधी? अखिलेश यादव, अब उस पे वो क्या पता, उनको खुद पता नहीं इन सब चीज़ों, मस्जिद में किस तरह जाना चाहिए। जब उनको पता ही नहीं तो वो क्यों बोलेंगे इस मुद्दे पे? इस पे तो वो जो रशीद थे, जो मौलाना जो रशीद थे, गलती उनकी है।
कि रशीद जी को पहले समझाना चाहिए कि आपको कैसे अंतर महिलाओं को कैसे जाना चाहिए, कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए, उनको बताना महिला को ये बोल देंगे कि आपको इस तरीके से जाना है, ऐसे जाना है, नग्न अवस्था में, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे। अब अखिलेश यादव को लेकर ये बातें भी सामने आ रही कि हो सकता है कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए भी बयानबाजी ना कर रहे हो, इसलिए भी MY समीकरण है वो कहीं ना रूठ जाए। बिल्कुल, और क्या, ऐसे समीकरण उनका निकल ही जाएगा। अगर उन्होंने कुछ बयान दे दिया ना, तो जो उनको यूपी में लोग दद्दा दद्दा कहते हैं ना, उनको अद्धा कर दिया जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट में अद्धा हो जाएंगे। साइकिल को एकदम ना तोड़ मरोड़ के एकदम पंचर कर दिया जाएगा अगर उन्होंने कुछ बयान दे दिया तो जो कहता है मैं मुल्ला मुलायम का पूत हूँ, तो वो इसीलिए कुछ बयान नहीं दे रहा है। और ये बताइए, ये जो भाई साहब कह रहे हैं, तो ये बताइए वो जो डिम्पल भाभी मतलब जो वहाँ पर गई थी अखिलेश यादव की बीवी, तो आप उनको को बता भी सकते थे कि आप ऐसे मतलब आप उनको एक मतलब अलग से उनको आप समझा सकते थे कि आप इस बार तो आ गई हैं, अगली बार अगर आप आइएगा तो जैसे हमारे में रियाज होता आप उस तरीके से आए। लेकिन उसने क्या करा, उसने टिप्पणी करी, लेकिन तब भी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला। और सपोर्ट करने कौन आता है? भाजपा के लोग, वही लोग आते हैं, वही लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और वो जो कहती है लड़की लड़ सकती है, वो कहाँ चली गई आज? प्रियंका गांधी कहाँ चली गई? वो आइए ना, जवाब दीजिए। देखो सर, साड़ी तो पहन रखी थी ना, जो भारतीय संस्कृति की एक मर्यादा होती है जिसमें कहा जाता है कि भैया साड़ी तो पहन रखी थी ना, महिला ने साड़ी तो पहन रखी थी डिम्पल यादव ने। अब इसमें क्या गलत पहन रखा था? क्या बुरखा ही पहन के जा सकते हैं या फिर काले सर पे दुपट्टा डाल के ही जा सकते हैं मस्जिद में? क्या बुरखा ही पहन के मस्जिद में जाना? अंदर मस्जिद के अंदर देखिए, अगर हम मर्द लोग भी जाते हैं ना, तो भी हम टोपी लगा के जाते हैं। बाई चांस मर्दों में कैसे हमारे टोपी जो वो सुन्नत है, ठीक है, मतलब लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ही नहीं है, इनके आका को भी टोपी ही दिखता है। मुलायम ने क्या बोला कि टोपी लगा के जाना अनिवार्य रहता है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि टोपी नहीं भी लगा के जाते हैं, ठीक है, ऐसे भी जाते हैं। टोपी, अभी रिकॉर्डिंग आप चेक देखो, टोपी सुन्नत होती है। सुन्नत का मतलब क्या होता है? हम क्या मंदिर जाने के पहले चेक करते हैं किसके पास जनेऊ है या नहीं है? बताओ, हम चेक करते हैं मंदिर में किस किस के पास जनेऊ है जो जा रहा है। पर इन्हें तो टोपी बाप दादे यही टोपी वाले तो क्या करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो जो वर्ड बोले गए हैं डिम्पल यादव को लेके कि एकदम न्यूड बैठी है, अगर वो इतने ही अच्छे मौलाना होते तो उनको ये भी बोल सकते थे कि आप अपने सर पे चुन्नी रख लो या अपने सर पे दुपट्टा रख लो। बट गलती मौलाना की है, आप उनकी सपोर्ट कर रहे हो। आपने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि नंगापन तो मतलब जैसे कि सर पे दुपट्टा नहीं है, तो इसलिए देखो, अगर वो अच्छे होते ना तो वो उनको प्यार से समझा सकते थे कि आप अपने सर पे दुपट्टा रख लीजिए। वो आप उनको ये नहीं बोलते कि न्यूड बैठे हैं। हाँ, ये बहुत नग्न अवस्था में बैठी हुई थी डिम्पल, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ये कह रहे हैं कि पता होना चाहिए कि किस तरीके से ढक के जाना है। क्या सिर्फ इस्तेमाल किया तो गलत इस्तेमाल किया? साड़ी तो पहनी हुई थी, गलत तो नहीं है ना? भारतीय संस्कृति की एक जो धरोहर है, पहचान है, वो साड़ी। हमारे हिंदू धर्म में की बेटी है, ठीक है, एक वो असली यदुवंशी की बेटी है, ठीक है, उसको पता है अपनी संस्कृति, ठीक है ना। लेकिन इस मुल्ला मुलायम को नहीं पता है तो आज उसके ऊपर लेकिन इतनी अभद्र टिप्पणी होगी, लेकिन उसके मुंह से एक भी वो नहीं निकला। उसको अपनी संस्कृति पता है, इसीलिए वो साड़ी पहन कर गई थी, ठीक है ना। उसको कोई ये नहीं पता था कि मस्जिद में कैसे जाते हैं या वहाँ कैसे जाते हैं। अगर उसको पता रहता ना तो वहाँ पर भी उस तरीके से जाती, वो अपने सर पे चुन्नी रख लेती। और वो तो वैसे भी मेरे ख्याल से नहीं जाना जाती होगी, वही अखिलेश यादव ले गया होगा उसको। हाँ, और क्या, अखिलेश यादव ले गए? अरे वही ले गया होगा, क्योंकि जब वो बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता अपनी खुद की वाइफ की, तो उनने शादी क्यों करी? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही क्या चल रहा है उसका मैटर। अपनी बीवी को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहा है बंदा। आपको लग रहा है चंद वोटर्स के लिए बीबी के भी जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है उसको भी भूल जाएंगे, उसको भी दफना देंगे इस तरीके से वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव? हाँ, तो ये जो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ये अभी का तो आज का ये है, कल को ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कल को नया टॉपिक आएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय बट यार उसको अपनी बीवी की तो सपोर्ट करनी चाहिए थी ना, पति होने के नाते। क्या लगता है कि अपनी वाइफ यानी डिम्पल यादव का सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्यों उनको लेकर कोई बयानबाजी नहीं आ रही है अखिलेश यादव को? मुस्लिम का धार्मिक चीजें नहीं पता तो वो किस चीज में मुद्दा उठाएगा? अभी उन्होंने बोल दिया गलत है, तो अब वो देखो बातचीत है कि मैं बोलूं गलती उसकी। रशीदी ने जो बोला है वो सही है। रशीदी ने बोला कि डिम्पल यादव नग्न अवस्था में बैठी थी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना। गलती रशीदी की है, वो फीमेल को लेके गई और फीमेल को लेके गई तो उन्होंने पहले प्रोटोकॉल नहीं बताया कि आपको कैसे आना है, किस तरीके से लेके आना। गलती उनकी है। अखिलेश की गलती क्या है? उनकी क्या गलती है? वो अपनी फीमेल को, वो वाइफ को लेके आएगा, उनको बताते अगर कि आपको इस तरीके से कपड़ा पहनना होगा, सर पे आपको दुपट्टा रखना है, जैसे इकरा जी जा रही है वैसे आप भी आ जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले नहीं बताया होगा, गलती उसकी है, रशीदी की गलती है। देखिए अखिलेश यादव खुद तो मस्जिद चले नहीं जाएंगे, अब मौलाना जितने भी थे उनके साथ ही मीटिंग थी, उन्होंने क्यों नहीं बताया डिम्पल यादव को? अगर उनको मर्यादा की इतनी ज्यादा
ज्यादा फिक्र थी जब इकरा हसन ने रख रखा था, तब भी वो बता सकते थे, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? रशीदी की है, मैं मानता हूँ, उनको पूरा बताना चाहिए था। गलती वो मैडम की नहीं है, जो डिम्पल जी की, उनकी गलती नहीं है। देखो वो अपने हिसाब से, अपने संस्कार के हिसाब से, वो जैसे साड़ी पहनती है वैसे आती है, जैसे मंदिर में जाती है वैसे वो चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वो संस्कारी थी इकरा जी, वो अपने हिसाब से गई है, तो आपको बताना। चैनल पे आकर डिबेट करना और एक महिला के बारे में अभद्र जो शब्द है वो प्रयोग करना, इस तरीके से पहले ना बोलकर आप टीवी डिबेट पे आके बोलो, तो आपको लग रहा है कि किसी के खिलाफ? कैसे सर नगन, उसको उन्होंने इस तरीके से उन्होंने सर को लेकर नहीं बोला ना, नग्न बोल दिया। नगन बोला है, गलत वर्ड बोला है। न्यूड वर्ड का मीन्स होता है, न्यूड का मतलब होता है आपके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है, तो वो बहुत गलत भाषा में बोला है उन्होंने। गलत उन लोग के अंदर दिमाग होता ही नहीं है, उन लोगों के अंदर दिमाग होता ही नहीं है। जो लोग वहाँ पर रहते हैं, अगर उनके अंदर दिमाग होता ना तो ये बात उनको वहाँ पर प्यार से वहाँ पर भी समझा सकते थे कि मैडम आप अपने सर के ऊपर चुन्नी लगी, लेकिन उन्होंने बोला कहाँ पर? टीवी डिबेट पर, पूरी जनता के सामने, वो भी लाइव चलते हुए। इन लोगों के अंदर मैडम दिमाग नहीं होता है, ये लोग केवल मौलाना होते हैं बस, ठीक है ना, नाम के केवल होते हैं। अगर उनके अंदर दिमाग होता वो वहीं पर बोल देते, ठीक है। दिमाग नहीं होता, ये बात सच है। ये दिमाग इसके पास ज्यादा है। अच्छा, तो वो मतलब नहीं, है ना? मतलब वो लाइव टेलीकास्ट तेरे पास है ना दिमाग, मौलाना के पास दिमाग नहीं है, ठीक है? लाइव सुनिए, लाइव नहीं, जवान पुलिस फिसल जाएगी तो बोलेगा कि नगर अवस्था में बैठी हुई थी, आप उसको ये बताइए। वो गलत बोला। जवान फिसल जाएगी तो क्या इस तरीके की जवान फिसल जाएगी कि महिला को बोल देंगे कि नग्न अवस्था में बैठी थी? वो भी गलत है तो वो सॉरी नहीं बोले, वो कह रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला ना, मौलाना रशीदी कह रहे हैं, उन पे FIR हो चुकी है। बिल्कुल आएगा। अब योगी का बुलडोजर और योगी का लट अब कायदे से कार्रवाई करेगा तभी इस मौलाना को समझ में आएगा। अब योगी कैसे बोल देंगे जब खुद अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, अपनी वाइफ के समर्थन में खुद वो नहीं आ रहे, उस समर्थन में आके बयानबाजी नहीं करे, तो योगी जी कैसे? राजनीति मुद्दा तो है ही नहीं है, ये राजनीति मुद्दा नहीं है, ना ही किसी और का। ये मुस्लिम का है। उन्होंने जैसे रशीदी को बोला, ठीक है, और मदनी जी ने मुस्लिम का है या, और जो डिम्पल यादव वो मुस्लिम है, वो मस्जिद में आने का किसका इशू है? इश्यूज किसका है? ये राजनीति मुद्दा है ही नहीं इसमें। तो मस्जिद में जाने से पहले डिम्पल यादव लेके आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ डिम्पल भाभी से कि आपको एक ट्वीट योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए कि मेरे पति से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पति केवल एक बरसाती मेढक है, ठीक है। जब चुनाव आता है तो फुदकते हैं, उसके बाद वो शांत बैठ जाते हैं। आप एक काम करिए, बात तो सही, उनके खिलाफ कंप्लेन, बात सही बोली है बंदे ने, उनके खिलाफ कंप्लेन हुई है। अब उनको कहना चाहिए कि आप इसके ऊपर बुलडोजर चलवाइए और कायदे से लट कार्रवाई करिए बस। देखिए जनाब, आपने कहा कि ये राजनीतिक इसको मुद्दे को नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जब मीटिंग करने के लिए जाते हैं, बात संवाद करने के लिए जाते हैं, तो राजनीतिक विषय पे ही तो बात संवाद होती है। अब इस मुद्दे पे भी राजनीतिक बात ना करें। छोटी सी बात को उसने बोला न्यूड है या नगन सर है, ठीक है, वो मस्जिद में बैठी थी, उसको तो आप से बात लग रही है, तो लेके आप चले गए। छोटी सी बात के बारे में उन्होंने, राणा ने इतनी बड़ी टिप्पणी करी, महिला के बारे में ये बोल दिया जाता है कि वो नग्न अवस्था में मस्जिद में बैठी हुई थी। ये इकरा हसन के बारे में आपने क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? इकरा हसन के बारे में को क्या बोला गया है? बोलेंगे वो उसके इकरा हसन के बारे में उन्होंने टिप्पणी करी है, वो राणा जी ने, ठीक है, राणा ने। आपने उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल रही है। उसको तो अभी तक जेल भी नहीं हुआ, उसको तो पकड़ा भी नहीं गया। और एक छोटा सा ये क्या यूट्यूबर था, यूट्यूबर थोड़ी ना इस्तेमाल किया। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं इनको अपनाऊंगा। उन्होंने तो ये कहा था कि मैं इकरा हसन को अपनाने के लिए तैयार हूँ, बाकायदा वो आके नमाज पढ़ सकती है मेरे घर में, जिनकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए कौन है, नहीं अपनी उनकी पर्सनल वो है। और देखिए नग्न अवस्था में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना ये तो गलत है ना। देखो अभी वो अगर मौलाना ने बोला है तो उनकी बात जरूर सामने आएगी, ठीक है, जरूर सामने आएगी। अगर उन्होंने बोला है तो उनका वो गलत। मैं बताऊं, इनके घर में भी माँ बहन होगी, ठीक है ना। अगर वो मौलाना इनकी माँ बहन के लिए ऐसा बोल देता तो ये इसको छोटी सी बात बोल रहे हैं। ये तो उसने बकायदा सांसद रहती, जो सांसद है उसको बोला है, और वो भी इस तरीके। और सांसद को डिम्पल यादव जिस तरीके से मस्जिद में मीटिंग करने के लिए गई थी अखिलेश यादव के साथ में, तो उन्होंने साड़ी ब्लाउज पहना हुआ था, हल्की सी पीठ दिख रही थी। मैं बोलूंगा पूरा दुनिया को बुरा लग जाएगा। पहली बात ये, भैया खुद बोलते हैं कि मस्जिद में जाना मुसलमान लेडीजों का हराम है, तो डिम्पल यादव के कैसे घुसा दिए? क्या हराम नहीं हुआ क्या? कौन सा रोजगार पे बात करोगे? आओ रोजगार पे बात करते हैं। सुनिए, डिम्पल यादव को इसलिए घुसाया गया, कोई एक नेता के बीबी था। अगर मुसलमान गरीब का एक बेटी अगर वहां चली जाती वो हराम हो जाता। इकरा हसन भी तो गई थी साथ में, कैसी बात कर रहे हैं? इकरा हसन जो खुद सपा पार्टी के सांसद, उस पे कोई तो टिप्पणी नहीं कर रहा ना। टिप्पणी किस पे कर रहा है? डिम्पल यादव। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये कायदे कानून से रहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हो, गुरुद्वारा जा रहे हो तो सर पे सिक्का बांधा होना चाहिए, ठीक है। मंदिर जा रहे हो तो घर पे सर पे गमछा होना चाहिए। अगर मस्जिद जा रहे हो तो सर पे भी टोपी होना चाहिए, ठीक है। मैं एक धर्म के लिए नहीं बोलूंगा तो सबके लिए बोलूंगा। वो बैठे हुए थे, किस हिसाब से बैठी हुई थी?
क्या उसका घर था? क्या उसका क्या था? वो डाइनिंग रूम था, बेडरूम था, क्या था वो बताइए? वो मस्जिद है साड़ी भाई, पहनी, साड़ी मस्जिद आस्था की जगह है। साड़ी ब्लाउज पहना हुआ था आप हमेशा उन्होंने, देखिए, जो हमेशा- भारतीय संस्कृति के हिसाब से साड़ी एक ब्लाउज हिंदू पहनने का धार्मिक तरीका भी संस्कृति। होता है। आपको दिखाते हैं चांदनी चौक में 1000 लेडीज दिखाएंगे, हल्की सी पीठ दिख रही थी उस चीज को लेकर। मौलाना रशीदी ने बात तो सुन लीजिए आप, बात तो सुन लीजिए। मौलाना रशीदी ने कहा, उन्होंने साड़ी ब्लाउज पहना हुआ था, हल्की सी पीठ दिख रही थी। मौलाना रशीदी ने कहा कि वो नग्न अवस्था में बैठी हुई थी। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना सही है, देखिए, चाहे वो विपक्ष अब की सुनिए, नेता हो या अब पक्ष की मैं नेता हो, आपको कोई भी हो। बोलूंगा। अब तो ये अखिलेश यादव को सोचना चाहिए, इसके बारे में तो अखिलेश यादव को सोचना चाहिए। इसके लिए हम हिंदू थोड़ी जाएंगे उसके पास। हम हिंदू उसके पास क्यों जाएंगे जब ऑलरेडी देश के मुसलमान को समझ में नहीं आता है कि हमको फायदा कौन देगा और हमको मार कौन रहा है। नहीं, हमको तो कांग्रेस के ही साथ जाना है, कितना कांग्रेस मार ले। हमको सपा के ही साथ जाना है, कितनों सपा मार ले। हमको आरजेडी के साथ जाना है, कितनों आरजेडी मार ले। हमको ममता बनर्जी के साथ जाना है, कितनों ममता बनर्जी मार ले। आज बताइए, मोदी जी क्या छाट के दे रहे हैं क्या राशन? क्या घर छाट के दे रहे हैं क्या? डिम्पल यादव को लेकर बात हो रही है। और हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ। देखिए डिम्पल यादव वही को, चीज कह रहा हूँ। देखिए डिम्पल यादव, वही चीज कह रहा हूँ मैं। अगर एक मुसलमान की बेटी अगर उस मस्जिद में चल जाती हो ऐसे, पूरा मुसलमान उसके फतवा जारी कर देते। आप उस पर फतवा जारी क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, इसलिए नहीं किए। लेकिन डिम्पल यादव के बारे में इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का देखिए, इस्तेमाल किया। अब लोग ये सुनिए, हाँ, लेडीज का सम्मान नहीं होता है, ठीक है? अगर कोई सुपनखा आ जाएगी उसका हम सम्मान नहीं करते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं? सुपनखा का सुपनखा ही जैसा पहचान है। और हमारे जो महिला, जो घर के लेडीज है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, वो अपना कल्चर में रहती है और उससे हमको कोई इतराज नहीं है। डिम्पल यादव को लेकर ठीक है। जो मौलाना रशीदी ने, आप शायद बात को समझ नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं। डिम्पल यादव को लेकर जो मौलाना रशीदी ने कहा है कि इनकी पीठ दिख रही थी और अरे इस चीज को लेकर ये कहा कि नग्न अवस्था में बैठी हुई थी। ठीक है, भले ही विपक्ष की नेता हो या पक्ष की नेता हो, और जिस अवस्था में बैठी हुई थी, एक महिला होने के नाते जैसे बैठी हुई थी, तो उनको मौलाना रशीदी ये कहते हैं कि नग्न अवस्था में बैठी। बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। मस्जिद मंदिर कायदे कानून से होता है बैठने के लिए, ठीक है? आप ऐसा बैठे हुए तो लग रहा है कि कुछ नहीं है। देखिए हमारे तैयार हो चुकी है मौलाना रशीदी पे, कैसी बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर? अरे कुछ नहीं होने वाला। एक मुसलमान अपने 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 धर्म के लिए, अपने मतलब अपने अस्तित्व के लिए उठ सकता है, तो मौलाना रशीद के लिए भी वो खड़े हो सकते हैं, ठीक है? ये सब एक प्रोपेगेंडा। एक मुसलमान है, अगर वो लड़की है, वो अपने कायदा कानून जाती है, बुरके में जाती है, ओढ़नी दुपट्टा होता अपना बांध के जाती है। तुम्हारे पास भी साड़ी थी, ढक के बैठती, नहीं मौलाना बोलता। मस्जिद में जब हमेशा मौलाना मस्जिद पंडित के- सुन तो सुनिए, लीजिए, हमेशा मौलाना जब पंडित मस्जिद के में बकरा मत सपा बताइए। नेता यानी कि अखिलेश यादव के साथ में डिम्पल यादव मीटिंग करने के लिए जाती है, जब सुनिए। तब क्या पहले मौलाना नहीं देखते कि उन्होंने सर पे दुपट्टा डाला हुआ है, साड़ी डाली हुई है? सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए जो उनके साथ बैठे हुए थे वो कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी देश के जनता और खास करके देश के मुसलमान भाई लोगों, बहन लोग से मैं कहना चाहता हूँ, वो जानते हैं कि हमको किसको साथ रहना है। और इसीलिए तीसरी बार मोदी जी सत्ता में हैं। आपको क्या लगता है? यहाँ जितने खड़े हैं, मैं 1% कह दूंगा मुसलमान जेंट्स लोग वोट नहीं देते। बाकी लेडीज ना, लेडीज बहुत सोच समझ के देते हैं वोट। आज मैं खुला कहूंगा। यादव के पति खुद अखिलेश यादव क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं इस चीज को लेकर कि उनकी पत्नी वो के क्यों खिलाफ? बोलेंगे? अगर वो बोल देंगे ना, अगर वो बोल देंगे तो 25% वोट कट जाएगा, 20% उनका वोट कट जाएगा, समझे?